मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग के सीहोर जिले में कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की कथा की 3 जुलाई मतलब अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 4 जुलाई से शुरू हो रहे सावन माह में किए जाने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। यह 5 दीपक वाला बिल्कुल नया उपाय है। यह उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, कितने बार करना है, सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंत में देंगे। यह उपाय हम आपको इस वीडियो के अंत में करके भी दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही कल मतलब 4 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो जाएगा और इस पवित्र महीने की शुरुआत में मतलब पहले ही दिन से आपको ऐसा कौन सा उपाय करना है जिससे आपके जीवन में सभी दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारियां दूर हो जाएं, घर में कभी भी कोई कमी ना हो। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके भी दिखाने वाले हैं। साथ ही सावन में पशुपतिनाथ व्रत रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपाय की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था जो कि इस प्रकार था, कार्तिकेय की कितनी पत्नी है? तो इसका उत्तर है कार्तिकेय की 2 पत्नी हैं जिनके नाम हैं देवसेना और वल्ली। देवसेना वही है देवराज इंद्र की पुत्री हैं जिन्हें हम छठी माता के नाम से भी जानते हैं। और आज के वीडियो का प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिख रहा है जो कि इस प्रकार है, इनमें से कौन सा नाम गणेश भगवान का नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ए सुखकर्ता, बी शुभकर्ता, सी अष्टविनायक, डी षडानन। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको अगली कथा के पहले दिन के वीडियो में बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजी ने एक बिल्कुल विशेष जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, अगर आपके जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना चल रही हो, जीवन में विषम परिस्थितियां चल रही हो, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो, तो आपको आपके गुरुजी के द्वारा दिया हुआ मंत्र मन में ही उच्चारण करना शुरू कर देना है, जाप करना शुरू कर देना है। आपको गुरुजी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको गुरुजी के दिए हुए मंत्र का उच्चारण करना है, जाप करना है। मन में भी आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे मंत्र दिए गए हैं जो गुरु मंत्र का काम करते हैं और इन मंत्रों का उच्चारण करने से, गुरु मंत्र का उच्चारण करने से जीवन की विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में बाहर निकलने के रास्ते दिखाई देने लगते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुछ गुरु मंत्र इस प्रकार हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र और राम नाम। ये सभी मंत्र ये भी गुरु मंत्र की तरह ही कार्य करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है या फिर जितने भी प्रचलित मंदिर हैं, अगर आप वहां पर जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप भगवान का मंदिर ढूंढने का प्रयास करते हैं जहां पर जाकर आप भगवान के दर्शन कर पाएँ। पर केवल भारत में सीहोर कुबेरेश्वर धाम ही एक ऐसी धरा है, ऐसा धाम है जहाँ पर जाने के बाद लोग कंकड़ ढूंढते हैं, क्योंकि कंकड़ में ही शंकर है। यहाँ पर आकर लोग कंकड़ ढूंढते हैं और उसका पूजन अर्चन करने में लग जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पूरे सावन के महीने में जब भी आप शंकर के मंदिर में जाओ तो छल मत करना, दिखावा मत करना। कोई कितनी भी बेलपत्र चढ़ाए, कोई कितना ही दूध चढ़ाए, रोज अभिषेक करे, पर तुम जितनी दिल में श्रद्धा हो, जितनी भक्ति हो, जितनी इच्छा हो, उतनी ही बेलपत्र चढ़ाओ। किसी के दिखावे में आके ज़्यादा बेलपत्र या दूध चढ़ाने का प्रयास ना करें। अगर आपके पास बेलपत्र भी नहीं है या नहीं मिल पा रही है तो आप शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को ही प्राप्त करके, साफ करके, धोकर वापस शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। इससे भी शिव की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रत्येक वर्ष का एक नियम है, हम ऑनलाइन सावन की शिवरात्रि में अभिषेक कराते हैं, जिसके साथ साथ लाखों लोग घर से ही बैठकर टीवी में देखकर अभिषेक करते हैं। और इस वर्ष एक बार नहीं 2 बार हम अभिषेक करवाएंगे, क्योंकि इस बार सावन की शिवरात्रि 2 बार आने वाली है। अधिक मास होने के कारण सावन के 2 महीने लगातार हैं और ऐसे में शिवरात्रि भी 2 आने वाली है। तो दोनों शिवरात्रि का आप आनंद टीवी और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। दोनों शिवरात्रि के अभिषेक गुरुजी ऑनलाइन करवाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। अब सावन शुरू होने वाला है जो कि 4 जुलाई से ही शुरू होने वाला है और कई लोगों के पशुपतिनाथ व्रत भी चल रहे होंगे और ऐसे में वे सावन सोमवार के भी व्रत करते आ रहे हैं। तो वे क्या करें? वे अपने पशुपतिनाथ व्रत को आगे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो गुरुजी ने पिछली कथाओं में एक जानकारी दी थी कि अगर आप सावन सोमवार के व्रत करते हैं तो आप इन सावन सोमवार के व्रत के अलावा कोई भी व्रत ना करें। मतलब आप प्रदोष, एकादशी या फिर पशुपतिनाथ ये व्रत भी कर रहे हैं, पर अगर आप सावन आ गया है तो आपको सावन के ही व्रत करना है, सावन सोमवार के ही व्रत करना है।
और इसके बाद आप जो व्रत करते आ रहे हैं उनको आप वापस कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, आगे से उन व्रतों को कर सकते हैं। मतलब आपने 3 पशुपतिनाथ व्रत रख लिए हैं, 2 बचे हैं, पर सावन आ गया है, आप सावन सोमवार के व्रत रखते हैं तो आप सावन सोमवार के व्रत रखिए। सावन जब पूर्ण हो जाएगा उसके बाद आने वाले महीने में आप पशुपतिनाथ व्रत आपके जितने भी बचे हैं, 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है या 4 बचे हैं, उतने पशुपतिनाथ व्रत को आप सावन के बाद रख सकते हैं। ऐसा ही सावन सोमवार के दिन अगर एकादशी है, प्रदोष है या फिर कोई भी तिथि वाला आप उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, या फिर 16 सोमवार है तो आपको 16 सोमवार या कोई भी व्रत को सावन सोमवार में नहीं करना है। अगर आप सावन सोमवार पिछले कई वर्षों से रखते हुए आ रहे हैं, अब बात यहाँ पे सावन सोमवार रखते आ रहे हैं उनकी हुई, और जो सावन सोमवार व्रत नहीं रखते थे, जिन्होंने आज से पहले कभी सावन सोमवार व्रत नहीं रखा, तो वे इस सावन में कौन कौन से व्रत रख सकते हैं? आप सभी व्रत रख सकते हैं। आप पशुपतिनाथ व्रत की भी शुरुआत कर सकते हैं, आप 16 सोमवार व्रत की भी शुरुआत कर सकते हैं, आप सभी व्रत सावन सोमवार में रख सकते हैं अगर आप सावन सोमवार के व्रत नहीं रखते हैं। और अगर आप सावन सोमवार व्रत की भी शुरुआत करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। मंजू देवी जी आगरा से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, हम बाबा का क्या वर्णन करें, पति 12 साल से कोई भी कार्य नहीं करते थे। किसी ने कहा मंदिर में जाकर साफ सफाई करो और टीवी में शिव महापुराण कथा आती है उसे सुनना शुरू करो। हमने ऐसा ही करना शुरू किया और 12 साल में जो नहीं हुआ वह भोलेनाथ की कृपा से हो गया। साइकिल तक खरीदने की औकात नहीं थी, बाबा ने 15 ही दिन में 4 व्हीलर दिला दी। बस इतना ही कहना चाहेंगे, जब बाबा ने इतना दे दिया है तो एक बार आगरा में भी शिव महापुराण कथा होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। 16 अगस्त के दिन सुबह 9 बजे से कावड़ यात्रा सीहोर में होगी। यह यात्रा 10 किलोमीटर की रहेगी, जिसकी शुरुआत सीहोर की शिवना नदी से होगी और इसकी ड्रेस, लोटा, डंडा, सभी सामग्री जो भी आवश्यक होगी वह आपको स्वयं लेकर गुरुजी ने कहा, हम आपको कोई भी सामग्री नहीं देंगे, सभी सामग्री आपको स्वयं लाना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीहोर वाले ही इस यात्रा में शामिल हों। सीहोर के आसपास जितने भी ज़िले हैं या फिर पूरे मध्य प्रदेश के लोग जो आना चाहते हैं, या फिर मध्य प्रदेश के बाहर से छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मतलब जहाँ से भी लोग आकर इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं वे शामिल हो सकते हैं। 16 अगस्त को यह यात्रा शिवना नदी से शुरू होकर कोबरेश्वर धाम में पूर्ण होगी। जो सावन के अधिक मास की अमावस्या को कावड़ जल भोलेनाथ को अर्पित करता है उसकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। तो गुरुजी ने इस यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को शामिल होने को कहा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 16 अगस्त को सीहोर में जो कावड़ यात्रा होगी उसके संबंध में आपको एक विशेष जानकारी है कि जो ड्रेस आप घर लेकर जाएंगे, जो ड्रेस आपने पहनी है उसे एक बार घर पर जरूर झड़ाएं। जिस पात्र से आप जल चढ़ाएंगे उसमें थोड़ा सा जल प्राप्त करके उस जल को घर में जाकर जरूर छिड़काव करना। और यात्रा में आपको नंगे पाँव आने की ज़रूरत नहीं है, आप जूता चप्पल पहन सकते हैं क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है। और आप जो डंडा भी लाएंगे उसको आप घर में ले जाकर आप रख देना, और 1 वर्ष बाद आप देखना कि आज की स्थिति और 1 वर्ष बाद की स्थिति में आपके में क्या अंतर आया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर में सीहोर कोबरेश्वर धाम नहीं आ पाए हैं तो आप घर से ही गुरु मंत्र प्राप्त कर सकते हैं, जो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है। मतलब यहाँ पर गुरुजी ने सभी जो गुरुजी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं उन्हें घर से ही गुरुजी को गुरु मानने को कहा है और गुरु मंत्र दिया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और गुरुजी ने कहा, आपको अपने जीवन में इस मंत्र का सुख हो या दुख हो जाप जरूर करना है। अर्थात आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को अपना गुरु मान सकते हैं और गुरु मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कल से मतलब 4 जुलाई सावन का पवित्र महीना, पावन महीना शुरू होने वाला है, और एक ऐसा उपाय जिसको आपको पूरे सावन में करना है, जिसे करने से घर में आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जीवन में कितने ही दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारियां चल रही हैं वे सब दूर हो जाती हैं। आपको कावड़ जल शिवलिंग पर अर्पित करना है, अर्थात आपको 2 कलश का जल शिवलिंग पर एक साथ अर्पित करना है। मतलब जल की जो धार होगी वह 2 होनी चाहिए। अब इसमें यह प्रश्न रहता है कि आपके पास यदि 2 लोटे नहीं है तो क्या करना है। 2 लोटे नहीं है तो आप 1 लोटे से और 1 कटोरी ले लें, उससे भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। छोटा या बड़ा लोटा भी चल जाएगा, बस जल की 2 धार होना आवश्यक है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से जल अर्पित करने वाले की सभी मनवांछित इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। यह उपाय आपको सावन में पूरे माह में करना है। अगर आप पूरे माह न कर पाएँ तो प्रत्येक सावन सोमवार को जरूर कीजिएगा। कावड़ जल का बहुत महत्व होता है सावन में। यह जल की जो 2 धार हैं वह एक पार्वती और एक गंगा की निमित्त होती हैं। गुरुजी ने कहा, 2 कलश लेकर जो भी शिवालय जाता है तो उसके 1 कलश का जल अपने आप गंगा जल बन जाता है। तो यह उपाय आप कल से ही मतलब 4 जुलाई से करना शुरू करें। यह उपाय आप सुबह करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर।
गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर में 3 दिवसीय कथा पूर्ण हो चुकी है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा पुष्कर में होने वाली है, जो कि 5 जुलाई से 11 जुलाई तक होगी। इसका समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सावन में किया जाने वाला बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, अधिक मास की जो शिवरात्रि होती है तो आपको एक प्रयास करना है। अगर आपके जीवन में बहुत तकलीफ चल रही है, आप बहुत हताश हो गए हैं, व्यापार भी नहीं चल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, कर्जे में डूबते ही चले जा रहे हैं, तो आपको इस अधिक मास की जो सावन की शिवरात्रि आएगी उसमें एक विशेष उपाय को करना है। यह उपाय आपको अधिक मास की जो सावन की शिवरात्रि है उसमें सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। आपको 5 दिए प्रज्वलित करना है। अब 5 दिए कहाँ पर और किस प्रकार से प्रज्वलित करना है आप यह भी समझ लीजिए। पहला दीपक जो रहेगा शंकर भगवान के मंदिर के द्वार में, मतलब मंदिर के बाहर प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आपको घी का उपयोग करना है और गोल बाती का उपयोग करना है। दूसरा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। इसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है और इस दीपक में जो लो रहेगी वह बेलपत्र के वृक्ष की ओर हो। इस प्रकार से आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करें। तीसरा दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। इसमें भी आप लंबी या गोल बाती दोनों में से कोई भी बाती का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा दीपक जो नदी के घाट में होगा या फिर कुएं में होगा या फिर तालाब में होगा, यदि इन सब में से कोई भी जगह आपके आसपास नहीं है या तो आप अपने घर में ही जो पानी रखने का पात्र है वहाँ पर यह चौथा दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस चौथे दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। 5वां और आखिरी दीपक जो रहेगा वह आपके घर के द्वार में होगा, जो आपके घर के सीधे हाथ की ओर रहेगा, मतलब आपका मुख आपके घर की ओर है और ऐसे में आपके सीधे हाथ की ओर वह 5वां और अंतिम दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इस अंतिम दीपक में भी आपको लंबी बाती का ही उपयोग करना है। सभी दीपक में आप घी का उपयोग करें, बस इतना ही करना है। यह सावन शिवरात्रि का एक ऐसा उपाय है जिसे आप 2 बार कर सकते हैं, पर एक बार भी करेंगे तो भी पर्याप्त है। आपके जीवन से जितना भी कष्ट चल रहा हो, बीमारियां चल रही हो, महादेव आपका हाथ पकड़ के उन सब से आपको बाहर जरूर निकाल लेते हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।